ज़रूर, क्यों नहीं। हमने जो लोगों के साथ वादे किए हैं तो हम उनको पूरा कर लेंगे। तो क्या कुछ फ़र्क आप समझते हैं, क्योंकि पहले जब यहाँ पे स्टेट असेंबली हुआ करती तो काफ़ी ज़्यादा ताकत उनके पास थी, लेकिन आज यूटी में है, तो किस तरीके के चैलेंज आप देख रहे हैं? देखिए, हम तो नुमाइंदे हैं, यूटी में भी लोगों के मसाइल हल करने हैं, स्टेट में भी, तो हम करेंगे इंशाल्लाह। स्टेट भी वापस लाएंगे, बल्कि हम कोशिश कर लेंगे जो हमसे छीना गया उसको भी वापस लाएंगे। तो आज जो मीटिंग होने वाली है, तो इसके बाद क्या कुछ तवक्कात है, किस लीडर को आप लीडर बनाने? उमर अब्दुल्ला से बेहतर कोई नहीं है यहाँ पर, और उमर अब्दुल्ला को ही लोगों ने वोट दिया। ये जो वोट दिया लोगों को, पहले ही हमने तय किया है, लोगों ने उमर अब्दुल्ला को वोट दिया। जी को लेकर पहली मीटिंग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में हो रही है, किस तरह का चैलेंज देख रहे हैं? अभी देखते हैं, अभी सारे जो लेजिस्लेटर्स हैं हमारे, हम सब बैठेंगे, पार्टी के सदर और नायब सदर होंगे, वो भी बैठेंगे, डिस्कशन होगा। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर होगा वो चुना जाएगा। उसके बाद हम मीडिया के साथ बात करेंगे। सर, पहली जो असेंबली हुआ करती थी एक रियासत की थी, कई इख्तियारात हासिल थे, अब एक यूटी की असेंबली में आप जाएंगे। बहुत कुछ है जिस पे हमें भी दुख है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रियासत को अपना वो दर्जा वापस मिले। जो हमारे मंशूर में बातें हैं उन सब पे बातें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन अभी थोड़ा वक्त दे दीजिए, कुछ दिनों में हुकूमत बनेगी। हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों के एहसासात हैं उन पे हम खरा उतरें। सर, एक बड़ी अपोजिशन भी आपके सामने होगी, तो किस तरह का आप इसमें? अपोजिशन तो हम 10 साल से देख रहे हैं, और 5 साल से तो बीजेपी की हुकूमत थी। अपोजिशन तो होती रहेगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि लोगों की खिदमत कर सकें। सर, लोगों ने एक बड़ा भरोसा आपको दिया है, आप सोशल मीडिया के जरिए आवाम पूछ रहे हैं कि मुफ्त बिजली या जो हम वादे वो किए थे, सब वो कब कुछ पूरे जो होंगे? वादा पार्टी ने किया है हम वो ज़रूर इंशाल्लाह पूरा करेंगे। थैंक यू। अब लेट हो गया जी। जी सर, हमें बताएं। बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद गुरेज से हम घुसपैठ कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपने की, तो किस तरीके से लोगों का शुक्रिया अदा करें, क्या कुछ बीजेपी के उस दावों को कहेंगे? देखिए, अल्टीमेट दावा हर कोई करता है, मैं भी दावा करता था मैं जीत लूँगा, और अभी हरियाणा में दावा करते थे कि कांग्रेस हम भरपूर अक्सरियत से आ जाएंगे। अल्टीमेट लोग होते हैं, लोग वोट डालते हैं और लोग ही चुनते हैं। तो लोगों ने मेरा भरपूर साथ दे दिया, मैं लोगों का बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने साथ दे दिया और मुझे एमएलए गुरेज चुन के चौथी बार भेजा है लोगों ने। सर, यू वेर द डिप्टी स्पीकर ऑफ दैट असेंबली जिसको बहुत सारे इख्तियारात हासिल थे, अब आप एक यूटी की असेंबली में जाएंगे, हाउ इट्स डिफरेंट? देखिए, ये सही बात है कि उतना पावरफुल असेंबली नहीं होगी, लेकिन असेंबली होती है और वहाँ की बात को ध्यान से लोग सुनते हैं, उस बात को महत्व दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है वो स्टेट बन जाएगी, रियासत जम्मू कश्मीर, और वहीं पावर्स होंगे जो बाकी रियासतों के पावर्स हैं। और ये भी सच है कि इस रियासत के जो 2019 से पहले जो असेंबली थी उसके बड़े इख्तियारात थे, लेकिन आज उतने इख्तियारात नहीं होंगे, लेकिन फिर भी असेंबली होती है। तो सर, लोगों ने एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं अब आपके साथ, तो किस तरह लोगों के उन तवक्कात पे उतरा जाएगा? क्या देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का वकार जो छिन गया है, लोगों का जो सफोकेशन थी, यहाँ लोग किसी की सुनते नहीं थे, ब्यूरोक्रेसी का दौरा था, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। लोगों का एक दरवाज़ा मिल गया जहाँ जाके अपनी फरियाद सुना सकते हैं। कम से कम अगर सब चीज़ों का मदावा नहीं हो जाएगा, कुछ चीज़ों का तो वो एक्सपेक्टेशन करेंगे, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, बाकी चीज़ें हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है वकार जो लोगों ने हमें दे दिया है कि हमारे वकार को बहाल किया जाए। ये प्रोसेस कैसे अभी शुरू होगा, क्योंकि आज आपकी तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई है उसके बाद क्या अलायंस की मीटिंग होगी, क्या उसके बाद दावा किया जाएगा यहाँ पर सरकार बनाने का? देखिए, वो प्रोसीजर है कि पहले तो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें हम अपना लीडर चुनेंगे, और उसके बाद कोalition की मीटिंग होगी, और उसके बाद दावा किया जाएगा हुकूमत बनाने का। शुक्रिया। यहाँ पर जम्मू से कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, अगर जब मीटिंग नहीं हुई तो अपने एक्सपीरियंस देखिए पार्टी लीडर जो फैसला ले लेगा वो सब पे तो हमें मानना पड़ेगा, चाहे जम्मू हो कश्मीर हो, एक ही स्टेट है, दोनों स्टेट और दोनों रीजन उसको चलाना है, तो पार्टी जो हमारे लीडरशिप है वो फैसला लेगी किसको क्या देना है। क्या नज़ीर गुरेजी किसी कलमदान की तवक्का कर रहे हैं? देखिए, ये पार्टी लीडरशिप मुझे अगर जो भी सौंपना चाहेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, और ये पार्टी लीडरशिप का हक बनता है हमें कहाँ किसको कहाँ बिठाना है। सलाम। हाँ कहिए सर। जी सर, हमें बताइए, अपने कांग्रेस से जो है वो जी, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ मैसेज? अरे भाई, आवाम ने हम पर एतमाद किया, उस जमात पर एतमाद किया जो पिछले 90 साल से मसरूफ़ अमल है,
आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो ये सबसे बड़ी इत्मीनान की बात है। और आवाम का शुक्रिया है कि आवाम ने फिर एक बार हम पर एतमाद जताया, और अब हमारा काम है कि आवाम की जो तवक्कात हैं उन तवक्कात को हम पूरा करें। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को अपोज से जी वो देखिए, वो तो ये तो एक मनसूबा था ना, एक स्ट्रेटजी थी। देखिए मकसद ये था तकसीम दर तकसीम करने का। आप सरप्राइजिंगली आप देखें कि जम्मू में कोई इंडिपेंडेंट नहीं, यहाँ हर जगह 15 मेरे ख्याल में कैंडिडेट थे। तो ये देखिए एक मनसूबा था कि हम तकसीम दर तकसीम करें, एक जो मुनक़िस्म करें हमारा जो पॉलिटिकल प्लेटफार्म है। तो लेकिन कामयाबी नहीं हुई। आवाम जानते थे कि मकसद क्या है। तो आवाम ने सियासी बसीरत का मुजाहरा किया, इदराक का मुजाहरा किया, समझ का मुजाहरा किया, और उन्होंने वो सारे मनसूबे नाकाम किए। जिस तरह से हमने टीवी पे देखा या बाकी चीज़ों 370 पे जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी एनसी को, क्या अभी भी उस देखिए बात है हमारा मैनिफेस्टो, हमारे मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा है सियासी मैनिफेस्टो। वो ये है कि जो कुछ लिया गया 5 अगस्त 2019 को वो वापस दिया जाए। दूसरी बात है हम मुल्क के साथ हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ हैं। अगर आप मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल में आप वहाँ के ज़मीन पर हुकूक, वहाँ के जो नौकरियों पर हुकूक उन लोगों के हैं। हमारे राष्ट्रपति जी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो ये क्या बात हुई कि जम्मू कश्मीर के साथ अलग सलूक करेंगे। तो देखिए ये जहदी मुसलसल है, ये एक जहदी मुसलसल है, और हम वादाबंद है आवाम के साथ। हम जो मैनिफेस्टो आवाम के सामने पेश किया उस पर हल इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। एक चैलेंज है जो एलजी के पास पूरे पावर्स हैं। देखिए मैंने कहा ना कि ये हर एक किस्म का एक हमारी जद्दोजहद होगी, सियासी भी, कानूनी भी। और हमारा ये मानना है कि जो एलजी साहब के पास इख्तियार है वो अब हमारे वजीर आला के उसके मशवरे से, उसकी मशावत से करना है। तो कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट बनने की? वो तो अब देखेंगे क्या होगी, क़यादत क्या फैसला होगा, आज मशावरत होगी, क्या मामला होगा। तो थैंक यू सर। अब आपने उन्हीं से जो है जीत हासिल की, तो क्या कुछ कहना चाहिए आप? बस कुछ नहीं, मैं सबसे पहले उड़ी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस जोश खरोश के साथ और जिस प्यार मोहब्बत के साथ माओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने मेरी कैंपेन की, मेरे लिए वोट मांगा और एक स्टालवार्ड को हराया। और पार्टी लीडरशिप ने जो भरोसा मुझ पर दिया, उस भरोसे पे मैं उतरा हूँ, और इंशाअल्लाह रब्बुल अज़ीम अगले 5 साल उड़ी के लोगों की खिदमत करेंगे। जो आपके खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो काफ़ी सपोर्ट लेकर, तो किस तरह से आप देखते हैं इनकी फाइट? ये जो फाइट थी ये 1:all थी। हमारे खिलाफ बीजेपी थी, पहाड़ी फ्रंट था, पीसी थी, अपनी पार्टी थी, बीजेपी थी, सारी जमातें जो थी वो हमारे खिलाफ थी। सब ने महाज इकट्ठे किया हुआ था कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को और उड़ी के कैंडिडेट को हराना है। लेकिन हमें अपनी आवाम के ऊपर पूरा भरोसा था, और आवाम ने जो एतमाद हमें दिया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज की मीटिंग के क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको? आज की मीटिंग में हमने अपने लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को बनाना है, और वो हमारे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे। ज़्यादा नहीं ले लेंगे। शाह साहब, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जीत के आए हैं, कई बार वहाँ पे गुलाम हसन मीर जीत के आए थे। तो आप इससे पहले टूरिज्म को आपने बारीकी से देखा, और गुलमर्ग टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तो किस तरीके से आप डेवलप करेंगे, और आज की मीटिंग के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अपने आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे अपना एतमाद दिया और उस आदमी के ख़िलाफ़ वोट दिया जिसने उस एरिया में 40 साल सियासत की, और लोगों ने अपना एतमाद उस गंडा राज के ख़िलाफ़ दिया जो पिछले 22 साल से वहाँ चल रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल माई पीपल जिनने मुझे वोट दिया, और मैंने जो कमिटमेंट किए हैं लोगों के साथ कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर गुलमर्ग और हमारे इलाके में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। और मेरा मिशन होगा कि विद इन नेक्स्ट 5 years आवर कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इन दिस स्टेट। और सर ब्यूरोक्रेसी पे बड़ा सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी एमएलएज का नहीं बनेगा। उमर साहब ने भी सुबह इस पे स्टेटमेंट, किस तरह से आप देखें, क्या ब्यूरोक्रेट्स को मानना चाहिए एमएलएज का, इसको पूजा करना चाहिए? व्हाई नॉट? देखिए ब्यूरोक्रेट जो है हमेशा जो है जो भी सिस्टम है दैट इज़ सबऑर्डिनेट टू पॉलिटिकल सिस्टम। Political system is always considered to be strong, and worst kind of political system is better than one man's road. It's always said. और जब हुकूमत बन जाएगी इंशाल्लाह आप देखिए आगे वी विल जस्ट जो हमारे पावर्स हैं इंशाल्लाह हम उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे। एंड प्रो पीपल एजेंडा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वी विल इम्प्लीमेंट दैट इन लेटर एंड स्पिरिट।
रात्र साहब, आपने मैंडेट हासिल किया है, लोगों से आपने वोट लिए हैं, आप एमएलए बन चुके हैं, क्या उतने पावर्स हैं एमएलए के पास कि वो लोगों के काम कर पाए? इंशाल्लाह पावर्स हैं और भी पावर्स मिलेंगी, आपको क्या फिक्र है। हम बन गए एमएलए और बन गए लोगों के वोट से लोगों की तवकात पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। खाली 8 पोर्टफोलियोज हैं, यानी कि कैबिनेट 8 मिनिस्टर्स का बनेगा, तो किस तरीके से आप किस क्या असेंबली को पहले ही क्यों ये सवाल पूछते हैं? अब देख लीजिए, अभी कैबिनेट को बनने दीजिए, इन सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा। तो आज मीटिंग है, सीएम आज यहाँ पे चुना जाएगा। इंशाल्लाह किस तरीके से बइत्तेफाक राय चुना जाएगा, बइत्तेफाक राय चुना जाएगा। हमारे पास क्या लीडरों की कमी है? फारूक अब्दुल्ला साहब अभी जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदा जावेद रखे। उमर साहब हमारे ज़हीन, बहुत ही ज़हीन लीडर है। हमें लीडरों की क्या कमी है? यहाँ तो हमारी पार्टी में सब कुछ बइत्तेफाक राय होगा इंशाल्लाह। ये चीजें दोनों बजंदा यहाँ को दिया गया खासकर जम्मू के लोगों की तरफ से, तो क्या कहेंगे जो उनकी उम्मीदें हैं? देखिए, ये मैंडेट जो है जम्मू कश्मीर का मैंडेट है, और ये मैंडेट उस बर्बरियत, उस जबर और तुगयान की चक्की जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों पे चली, उसके खिलाफ मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दिया है। नाइंसाफियों के खिलाफ जो हमें हमलेट किया गया 5 अगस्त 2019 को, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक करूँगा कि उन्होंने एक सही मैंडेट दिया है और सही टाइम में दिया है। तो जम्मू के लोगों ने बीजेपी को खासकर वोट दिए हैं, तो अब बीजेपी का जो प्रोग्राम पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लोगों के ताई थी, वो लोगों के इंटरेस्ट में नहीं थी। यहाँ जो स्पेशल स्टेटस था हमारा, उसको हटाया गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली, गैर कानूनी तौर पर, गैर अखलाकी तौर पे ये हमारे साथ जो बर्बरियत, जो नाइंसाफी और जबर और तुगयान यहाँ चला, तो क्या उसका सियासी तौर पे लोगों ने जवाब दिया। आश्वासन देते हैं आप जम्मू के लोगों को कि उनके साथ बराबरी? आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए ना, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। जम्मू कश्मीर एक यूनिट है। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लिया गया, जम्मू कश्मीर में की स्टेट को डिग्रेड किया गया। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, और जहाँ तक हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मंशूर है, प्रोग्राम और पॉलिसी है, वो हमारा रीजन और सब रीजन लेवल पे हमारे प्रोग्राम और पॉलिसी चलते हैं, और सब रीजन और सब रीजन्स की अकोमोडेशन और उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात। थैंक यू वेरी मच। जाम लगा शर्मा जी बताएं, आप वो शर्मा नहीं पापा, चौधरी हूँ। मैंडेट दिया है लोगों ने, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जम्मू से देख रहे हैं हम कि डिवीजन ऑफ रीजन्स की भी बात हो रही है इस वक्त। क्या हो रही है? डिवीजन ऑफ रीजन, जैसे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बीजेपी हमेशा इसी मुद्दों पे तो जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया उन्होंने। ये कभी कश्मीर को जम्मू से लड़ाया, जम्मू को कश्मीर से लड़ाया, रजौरी को चिनाब वैली से लड़ाया, चिनाब वैली को पीर पंचाल से लड़ाया। तो ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है, जो बेसिक लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, घर घर में बच्चा बेरोजगार है, आज बिजली और पानी की समस्याएं हैं, यहाँ हॉस्पिटल, जम्मू मेडिकल कॉलेज की हालात देखें आप क्या है। अगर ये कहते हैं कि भाई हमने उसका, लोगों ने वो वोट नहीं डाला। बस बदकिस्मती हमारी ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में ज़्यादा इलेक्शन सीटों में लड़ा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने मैक्सिमम वहाँ हिस्सा मांगा। तो कांग्रेस अब कांग्रेस की बात का जवाब देगी कि ये सीटें क्यों निकली। इसलिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होते तो ये बीजेपी आज जम्मू वर्सेस कश्मीर ना कर सकती। और यही बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, जो बीजेपी हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है। इसी कारण जम्मू कश्मीर का स्टेट टूट के यूटी हो गया, 370 हमारा स्पेशल स्टेटस टूट गया। अगर हम स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को खाली अगर दिया था, महाराजा हरि सिंह ने दिया था। और हिमाचल में देखें कि हम ज़मीनें ले सकते हैं,
क्या वहाँ हम रोजगार ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद आज हमारी ज़मीनें भी जा रही हैं, हमारा रोजगार भी जा रहा है। तो इसलिए जो नौशहरा में आज लोगों ने मुझे वोट डाला है, लोगों ने इसी चीज़ों के खिलाफ डाला। उन्होंने कहा मुद्दों पे बात करिए, ये छोड़िए रीज़न क्या रीज़न नहीं है, हिंदू या मुसलमान पे या पाकिस्तान हिंदुस्तान के मसले नहीं। यहाँ मसला एक ही है कि बच्चे बेरोजगार हैं और हमारा स्टेट टूटा हुआ है, हमारा स्पेशल स्टेटस है, हमें मिलना चाहिए। थैंक यू।